हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूँ क्रोशे आर्टिस्ट। तो फ्रेंड्स, मैंने कल हेलो किटी वाला एक पार्ट अपलोड कर दिया था और आज दूसरा पार्ट अपलोड कर रही हूँ। तो आइए हम इसे बनाना सीखते हैं। तो पिछला भी देख लेना आप। तो लेग्स बनाने के लिए हम सबसे पहले मैजिक रिंग बनाएंगे और उसमें 6 सिंगल क्रोशिया करेंगे, नॉट लगाई और फिर इस मैजिक रिंग में बनाएंगे हम 6 सिंगल क्रोशिया। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः सिंगल क्रोशिया बन गए और इसको हम धागे को खींच लेंगे और स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे इसको यहाँ से। अब हम इसमें 6 में दो दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि 12 हो जाएंगे। 12 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम एक में दो दो करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो ये 12 सिंगल क्रोशिया बन गए हमारे। और अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर अब हम ना इसमें कोई डिक्रीज़ करेंगे ना इंक्रीज़। अब हम 3rd लाइन से लेकर 8 लाइन तक इसके यही 12 सिंगल क्रोशिया वाली लाइन बनाएंगे पूरी। ठीक है, पूरी लेग बनेगी। अब देखिए ये 8 रो बन गई हैं लेग की, एक लेग तैयार हो गई है और इसी तरह से हम एक लेग और तैयार कर लेंगे। और अब हम इनको जॉइन करेंगे ऐसे स्लिप स्टिच से, यहाँ से जॉइन करेंगे और यहाँ भी 12 सिंगल क्रोशिया है और इसमें भी 12 है सिंगल क्रोशिया। तो अब हम इसमें दोनों को जॉइन करेंगे, स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे तो ये 24 सिंगल क्रोशिया हो गए, 12 और 12। तो अब हम ये वाली जो फर्स्ट रो है अभी इसके बाद वाली 24 के 24 पूरे करेंगे, ना इसमें इंक्रीज़ करेंगे और ना ही डिक्रीज़ करेंगे। तो ये एक रो पूरी हम कर लेते हैं पहले इस तरह से जॉइन करके। ये पूरी रो करेंगे 24 सिंगल क्रोशिया, यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक राउंड करते हैं। अब ये राउंड कंप्लीट हो गया है देखिए। और अब हम लास्ट में इसको स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे यहाँ से। अब ये हमने 24 किए थे और अब हम इस राउंड में अगली रो में 4 डिक्रीज़ करेंगे। इसमें कहीं से भी कर लीजिए, जैसे 2 यहाँ से और 2 यहाँ से 4 डिक्रीज़ करेंगे। जैसे कि हमने पहले किया 1, 2 सिंगल क्रोशिया, फिर हम एक डिक्रीज़ कर देंगे यहीं पर, उसके बाद 1, 2, फिर से हम डिक्रीज़ करेंगे, 1 डिक्रीज़ कर दिया, फिर 1, और 2। इस तरह से हमने इसमें जो 12 सिंगल क्रोशिया थे इसमें से 10 रह गए और इधर ही भी इसी तरह से हम करेंगे। पहले यहाँ डिक्रीज़ करेंगे, फिर इस साइड डिक्रीज़ कर देंगे। तो इस राउंड को कंप्लीट करते हैं। तो ये राउंड कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से इसको जोड़ेंगे और अब हमारे पास 20 सिंगल क्रोशिया बचे हैं। अब इस रो में फिर से हम 4 डिक्रीज़ करेंगे। 3rd रो में फिर से हम 4 डिक्रीज़ करेंगे, मतलब 3rd यहाँ के जॉइन करने के बाद जो तीसरी रो चल रही है इसमें फिर से 4 डिक्रीज़ करेंगे। 2, 1, 2 बनाने के बाद अभी हमारे पास 20 हैं तो फिर से 4 करेंगे तो 16 रह जाएंगे। इस तरह से 2 बनाने के बाद फिर हम यहाँ पर 1, 2 का 1 बना देंगे, डिक्रीज़ कर देंगे इस तरह से ऐसे। और फिर इस तरह यहाँ भी
2 बार लेंगे पहले और फिर एक डिक्रीज़ कर देंगे, और इस तरह से यहाँ भी हम 2 डिक्रीज़ कर देंगे। 2 इधर करेंगे, 2 इधर करेंगे। तो देखिए ये राउंड भी कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको स्लिप स्टिच से यहाँ से जोड़ देंगे और पहले हम इसमें फिल करेंगे, फिलिंग कर देंगे इसमें पहले हम। दोनों लेग्स में ये फुल हो गया। अब हमारे पास 16 सिंगल क्रोशिया बचे हैं। तो अब हम 4th और 5th रो में ना हम डिक्रीज़ करेंगे ना इंक्रीज़ करेंगे। तो 16 सिंगल क्रोशिया की लाइन रो बनाएंगे हम 4th और 5th। तो चलिए बनाते हैं 2 रो। 4th और 5th राउंड देखिए कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हम एक 6th रो बनाएंगे, उसमें हम फिर से 4 डिक्रीज़ करेंगे और ये हमारे पास अभी 16 है तो 12 रह जाएंगे। इस तरह से हम फिर से 4 डिक्रीज़ कर देंगे तो हमारे पास 12 रहने चाहिए। 6 राउंड में 12 सिंगल क्रोशिया रहेंगे। एक डिक्रीज़ हुआ, 2, 3 और इस तरह से 4 डिक्रीज़ कर देंगे और फिर हमारे पास 12 रहेंगे। अच्छा, अब हमारे पास 12 सिंगल क्रोशिया बचे हैं इस तरह से, और यहाँ स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और अब हम इसमें फाइबर भरेंगे फिर से। अब देखिए 7 और 8 राउंड जो 12 सिंगल क्रोशिया उससे ही हम करेंगे, उसमें ना कोई डिक्रीज़ और ना इंक्रीज़ करेंगे। 7 और 8 राउंड कर लेंगे हम पूरा। ये 7 राउंड चल रहा है, उसके बाद 8 और कर लेंगे हम। देखिए 8 राउंड कंप्लीट हो गया है और अब हम इससे फिर से 9th रो में 6 सिंगल क्रोशिया ही करेंगे। अभी हमारे पास 12 है तो इसमें हम डिक्रीज़ कर देंगे थोड़ा। हमारे पास 6 सिंगल क्रोशिया रहने चाहिए लास्ट में। 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 6 सिंगल क्रोशिया रहेंगे हमारे पास लास्ट में। और अब हम यान को कट कर देंगे, स्लिप स्टिच करेंगे और यान को कट कर देंगे। इसमें हम लंबा धागा छोड़ेंगे ताकि हम इसके नेक को यहाँ से जोड़ेंगे इस तरह से, और इसमें फाइबर फिल कर देंगे थोड़ा और। देखिए फाइबर फिल कर दिया। अब हम इसको यहाँ से 6 लेंगे हम, ऊपर से भी 6 होने चाहिए, यहाँ से भी। इस तरह से हम इसको स्टिच करेंगे। और इस धागे को भी हाइड कर देंगे जो अंदर बचा था येलो और ब्लैक। तो चलिए स्टिच करते हैं इसको। तो देखिए बनके ऐसे तैयार हो जाएगा। और अब हम इसकी ड्रेस बनाएंगे। यहाँ ग्रीन कलर का किया है तो हम ग्रीन कलर की इसकी ड्रेस बनाएंगे इस तरह से। उसे बनाने के लिए हमें ग्रीन कलर की यान चाहिए और इसमें हम बनाएंगे, नॉट लगाएंगे, फिर 13 चेन बनाएंगे, 13 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 चेन बनाएंगे। और इसके बाद हम एक चेन छोड़ के दूसरी चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 2 बार। सिंगल क्रोशिया 2 बार बनाएंगे पूरी रो में। ऐसे पूरी रो में हम 2 बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 2 बार। तो अभी हमने एक छोड़ा था तो 12 रह गए थे, 12 के 24 हो जाएंगे। ये 24 सिंगल क्रोशिया बन जाएंगे।
इस तरह से एक एक स्टिच में हम दो दो बार बनाएंगे, एक एक चेन में दो दो बार बना देंगे। अब ये 24 स्टिच हो गए, देखिए। अब क्या करेंगे, इसके बाद उल्टी तरफ से लेंगे और अब हम इसमें 4 बार हम स्लिप स्टिच से जोड़ करेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे इसमें 1 2 3 4 और फिर बाकी बचे अभी इसमें हम करेंगे डबल हाफ क्रोशिया। हमने यहाँ पर 4 कर लिया, इसके बाद 16 में करेंगे डबल हाफ क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब ये 16 में हमने हाफ डबल क्रोशिया करा और उसके बाद 4 में हम क्या करेंगे, स्लिप स्टिच से वापस से 4 में स्लिप स्टिच कर देंगे। 1 2 3 4। इस तरह से बनेगा ये। अब देखिए इधर से 16 हाफ डबल क्रोशिया हो गए। अब हम वापस टर्न करेंगे और इसमें फिर से वापस एक रो और हाफ डबल क्रोशिया के लेंगे 16। इस तरह से ये पूरी रो हो गई और अब हम इसमें स्लिप स्टिचेस को कट कर देंगे। इस तरह के हम 2 बना लेंगे, 2 पार्ट बना लेंगे ऐसे, और फिर हम इसको नीडल से जॉइन करेंगे यहाँ पर एक तरफ से पहले। उल्टा सीधा देखकर यहाँ से जॉइन करेंगे इसको, एक तरफ से हम सिलेंगे। अब हम इसमें इस तरह से लगाएंगे, इसको पहनाएंगे इसकी ड्रेस, और इसको हम गम से भी पेस्ट कर देंगे। और अब हम इधर से भी इसको नीडल से सिलाई लगाएंगे एक बार, इसे जोड़ के। इन धागों को अंदर हाइड कर लेंगे इस तरह से।
तो ये ऐसे आ जाएगी देखो। और अब हम इसके नीचे से पेस्ट लगा के पूरा इसको पेस्ट कर देंगे। अब हम इसके हैंड्स बनाएंगे और इसके लिए हम मैजिक रिंग बनाएंगे और उसमें 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। मैजिक रिंग बनाया और उसमें 6 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। और अब हम इसमें स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे इसको। और अब हम इसमें सिर्फ 2 इंक्रीज़ करेंगे, 6 का 8 बनाएंगे, यानी कि पहले में हम 2 इंक्रीज़ कर देंगे और फिर नेक्स्ट में नहीं करेंगे, फिर नेक्स्ट में भी नहीं करेंगे। 1 सिंगल क्रोशिया, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, फिर अब हम 2 इंक्रीज़ करेंगे, 1 एंड 2, 1 इंक्रीज़ किया, उसके बाद फिर से 1 सिंगल क्रोशिया। तो हमारे पास अब 8 सिंगल क्रोशिया हो गए। और अब हम इसकी रो बनाएंगे, 2 रो बनाएंगे 8 सिंगल क्रोशिया की, 2 रो बनाएंगे। 8 सिंगल क्रोशिया की 2 रो बनाएंगे हम, यानी कि हमें 3rd और 4th रो तक जाना है। 4th रो में 2 डिक्रीज़ करेंगे, 4th रो हो गई, 4th रो में 2 डिक्रीज़ कर देंगे, फिर से हमारे पास 6 सिंगल क्रोशिया हो जाएंगे। अभी हमने 8 किए थे तो 1 डिक्रीज़ हुआ, उसके बाद 2 डिक्रीज़ कर देंगे हम इसमें यहीं पर। और अब हमारे पास पूरे 6 सिंगल क्रोशिया होने चाहिए। और अब हम इसकी 7 राउंड तक करेंगे जिसमें 6 सिंगल क्रोशिया होंगे। तो 7 राउंड तक कंप्लीट कर लेंगे हम। 7 राउंड कंप्लीट हो गए और इस तरह से एक और बना लेंगे। और अब हम इसमें फिलिंग करेंगे और अब इस धागे को कट कर देंगे यहाँ पर ही। और अब हम इसको पेस्ट करेंगे यहाँ इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों आर्म्स मैंने चिपका दिए हैं और इसमें थोड़ी देर के लिए ये पिन भी लगाई है और बाद में हम सूखने के बाद ये पिन निकाल लेंगे। तो देखिए कितनी सुंदर किट्टी बनकर तैयार हुई है। इस तरह से आप भी बना सकते हैं और मेरे पूरे वीडियो को देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। और मैं आपको ये बात बता रही थी कि ये छोटी बनी है क्योंकि हमने इसमें दूसरी यान यूज़ की है। मैंने ओसवाल की नीट प्लस इसमें यान यूज़ की थी, तो वो थोड़ी सी उसकी थिकनेस कम है, तो इसलिए अगर हम कैसे भी यान यूज़ करेंगे, मान लो हमने नीट प्लस यूज़ की तो उसके लिए उसकी थिकनेस कम है तो वो छोटी बनेगी चीज़। और हमने इसमें गंगा की ओलिविया यूज़ की है, तो ये थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा बना है और ये भी थोड़ा सा बड़ा बना है। इसलिए आप भी इस तरह से ध्यान रखिए, अगर आपको छोटी बनानी है तो आप कोई और यान यूज़ कर सकते हैं। गंगा की ओलिविया से थोड़ी सी बड़ा साइज़ बनता है। तो आपको मेरे ये वीडियो कैसा लगा और आपको ये किट्टी कैसे लगी, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस तरह के वीडियो मैं हर रोज़ लेकर आऊँगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कि ये किट्टी आपको कैसे लगी। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।